यूँ प्रक्रिया तो जितने दीक्षित लोग हैं अपनी परंपरा में सारे लोगों को बतलाई ही गई है कि क्या उसकी विधि है, क्या उसकी व्यवस्था है, क्या उसमें शर्त है, क्या किन दशाओं में यह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। गुरु द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया का अभ्यास यह नियमित जीवन की दिनचर्या है। उसमें जो नियमबद्धता है जिससे इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है, उसमें कोई त्रुटि अगर है तो साधन में वह विघ्न कारक होता है। हमारी साधना उत्तरोत्तर क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका मूल कारण मैं स्वयं हूं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। कारण कुछ पड़ता है परिवेश का, हमारे संगत का, हमारी संगत कैसी है, हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारे अगल बगल पड़ोस में बराबर मिलने वालों की संख्या किस तरह की है, उसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। संगात संजाते काम। परंतु यह विद्या ऐसी है कि जो स्वयं अपने में अनुशासित है, इस साधन के प्रति जो समर्पित है, यदि वह अपने जगह पर ठीक है तो संग का दोष उसके ऊपर न हो करके उसके संग का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। वो उतनी एनर्जी उस वहां से प्रसारित होती रहती है, इतनी ऊष्मा प्रसारित रहती है कि उस कक्ष में आने पर हर आदमी प्रभावित होता ही है। हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है। हम ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ संगत इस तरह का है कि जिससे विघ्न है। इसका मतलब है कि हमारी विल पावर है, हमारी जो इच्छा शक्ति जो दृढ़ है रहनी चाहिए, वह नहीं रह पाती। हम स्वयं में कमजोर हैं, जिससे दूसरे का प्रभाव पड़ जाता है। दूसरे की वृत्ति का जो प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर हमारी वृत्ति मजबूत है तो मेरे वृत्ति का प्रभाव दूसरे की वृत्तियों पर पड़ना चाहिए। ये इसका प्रभाव है। इस साधन की, इस मौलिक क्रिया के साधन के फलस्वरूप जो उपलब्धि होती है वो होता है। तो सर्वप्रथम तो हमको अपने में देखना है कि हमारे में क्या कमी है जिनसे हमारी प्रगाढ़ता नहीं हो पा रही है। एक जना आया है, जॉन वुडरॉफ हुए हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में कलकत्ता में वो कोर्ट में न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट में। उसमें किसी मुकदमे के तहत एक गवाह उपस्थित हुआ जो तांत्रिक थे। तो उस जिरह में, वो गवाह के जिरह में कुछ इस तरह की बातें वकीलों ने पूछी जिसका उत्तर वो तांत्रिक महोदय इस तरह से दिए आध्यात्मिक धरातल को लेकर के कि वो अंग्रेज जज बहुत प्रभावित हुआ है इस बात को लेकर के कि भाई ये तो बड़ा ऊंचा महात्मा लग रहा है या बड़ी ऊंची स्थिति का बात कर रहा है, इनके बारे में हमको जानना चाहिए। एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बाद में उनको उसने बुलवाया अपने चैम्बर में या अपने आवास पर। तो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनसे जो है ये साधना की दीक्षा ले ली। और यहां से रिटायरमेंट होने के बाद वो भारतवर्ष में ही रह गया। वो 92 वर्ष अवस्था तक जीवित रहा। 60 वर्ष की अवस्था के बाद उसने रिटायरमेंट ली और 30-32 वर्ष तक भारत में ही रह करके ये साधना किया। इतना है वो दोष मनो संघ का जो प्रभाव है, थोड़ा सा प्रभाव इतना काम किया कि वो उससे दिमागी तौर पर वो प्रभावित हो गया। यो पाश्चात्य सभ्यता कुछ मामले में देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति से तालमेल नहीं खाता है अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु है पाश्चात्य देशों में जो इस बात को सुन करके बड़ी ही तेजी से इधर आ रहे हैं और काफी उनका प्रयास हो रहा है कि हम इस विद्या को सीखें। और जैसा आप लोग देख भी रहे हैं, तमाम दिखलाई भी देते हैं पर्यटक, उसमें तमाम साधन भजन के लिए जिज्ञासु रहते हैं कि हम किसके यहाँ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। अब उसमें कुछ
कुछ लोग दिग्भ्रमित होते हैं, कुछ अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा है कि इस विद्या को प्राप्त किया जाए। और इसकी जो है शाखाएं तमाम विदेशों में भी शुरू हो गई हैं। मान तरह के जो अपने अपने पंथ परंपरा के लोग हैं उस तरह से उसका विकास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो उनके अंदर है वो जॉन रुडरफ जो है ये लिखा है पुस्तक जिसमें कुंडलनी की व्यवस्था आती है। भाई साहब जॉन रुडरफ की जो उक्ति है उसने लिखा है कि यह एक ऐसे शरीर के अंदर दिव्य शक्ति है जिसकी असीम क्षमताएं हैं, वो कहां तक ले जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह से अपने पुस्तक में उसने कई पुस्तकें लिखा है जॉन रुडरफ। इसी तरह से जर्मनी का मैक्स मूलर लिखा है इस पर। मैक्स मूलर जो जर्मनी का विद्वान रहा, फिलासफर रहा, उसको पता चला तो यहाँ के साथ संतों से संपर्क किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, उसने भी इस तरह से कॉस्मेटिक एनर्जी पर जो है बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है इस विद्या के बारे में। एक ब्रेडमैन महिला थी, वो भी इंग्लिश थी, वो अंग्रेज महिला थी और उसने भी ये बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त किया है। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है या पाश्चात्य संस्कृति जो भी हो, हमारे कल्चर में दोष कहाँ से आता है। अगर हम अपने में दृढ़ हैं तो कोई कल्चर प्रभावित नहीं करेगा। हम तो अपने जीवन काल में विद्यार्थी जब थे, पढ़ रहे थे, तो हमारे संगी साथी सब सिगरेट पान करते थे, गांजा पीते थे, हीरोइन बाल उसमें कुछ जिस हम कमरे में रहते थे वो हमारा पार्टनर ही गंजेड़ी था पक्का। आज सर्विस कर रहा है, जगह पर एमएससी किया उसने, उसके बाद किया, लेकिन हमने तो कभी सेवन नहीं किया। तो स्वयं में अनुशासित रहना यह अत्यंत आवश्यक है। किसी के अनुशासन के द्वारा शासित होना यह प्रभाव क्षणिक होगा, स्थायी नहीं होगा, प्रभाव क्षणिक होगा। भावावेश आ गया, कुछ दिन कर लिया, फिर अपने स्थान पर। तो जो भावना में भावुकता बस जो निर्णय लिया जाता है वह टिकाऊ नहीं होता। यह एक बिंदु है। आत्मबल से जो निर्णय लिया गया, स्वतः समझ कर निर्णय लिया गया, वो प्रभावित हो जाता है। हमारे यहाँ गुरु जी की जो व्यवस्था थी, अब उनके बारे में कुछ कहा जाए तो अत्युक्ति होगी और उचित भी नहीं होगा, लेकिन इतने शक्ति संपन्न महात्मा अपने आप में थे, वो लोगों में वैसी स्थिति नहीं है कि वो प्रज्वलित अग्नि स्वयं में थे। जैसे गर्मी के दिनों में अलाव जला दिया गया, शहरों में आज कोहरे उहरे के ठंडक के मौसम में जगह जगह अलाव जलाया जाता है, गांव में कूड़ा करकट करके जाड़े में जलाया जाता है। तो जब ये अलाव जलाया जाता है उसमें बड़ी तेजी से अग्नि जलती है। तो इतनी तेजी से अग्नि जब जलती है तो वो तो खड़े जो प्रबंधक लोग हैं वो तो उसका अग्नि का उसको तपते भी हैं, लेकिन दूसरे लोग जो दूर से देखते हैं वो नहीं जल रहा है अलाव, जरा से जरा चलता आपने मनो रास्ते में जा रहा हुआ पथिक भी आकर के 2 मिनट हाथ कितना जरूर से काम आएगा, लेकिन 2 मिनट सेक लेगा। सड़क पर लोग जा रहे हैं, कोहरे से ठंडक पड़ रही है, रिक्शा वाला ई वाला कोई भी आदमी गया ठंडक लिए खड़ा होकर जला। तो प्रज्वलित अग्नि जब इस तरह से रहे तो तमाम लोग आकर्षित होकर के वह अग्नि तापने के लिए आएंगे। वही अग्नि सुबह के समय जब बुझ जाती है तो कोई देखता नहीं, बल्कि थोड़ी गर्मी रहती है तो आकर के पैर से रगड़ करके ताप जाते हैं, लोग बुझ चुकी होती है। तो इस तरह की अग्नि का प्रज्वलित होना मानो ये प्रकटीकरण है उस शक्ति का भौतिक विकास, भौतिकता की तरफ जाना, लोग देखें। तो एक उस अग्नि की दाहक क्षमता का यह प्रज्वलित अग्नि यह क्या है, इसका भौतिक रूप है, इसकी शक्ति का प्राकटीकरण है, प्राकट्य है, उस शक्ति का प्रदर्शन है कि इस अग्नि में कितनी ज्वाला है। और उसको देख करके लोग आकर के तापे, 2 मिनट तापे ऊपर, उसके बाद चले गए, थोड़ी गर्मी आ गई फिर चले आ गए, बराबर उसके पास बैठे नहीं रहेंगे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट गर्मी हुई अपना चले जाए। तो हमारे कुल की जो परंपरा, हमारे इस गुरुकुल की जो परंपरा रही है, यह चमत्कार की परंपरा नहीं रही है, क्योंकि अग्नि को इतना प्रज्वलित कर दिए
कि चौमाही पर सड़क पर आते जाते लोग आकर के तापने लगे। यह गोपनीयम गोपनीयम सौ प्रयत्न ये दिया है। तो इसका पब्लिकली आभास कैसे होगा? उसका प्रकाश यूं ऐसे दिखलाई दे, यह तो वर्जित भी है हमारे कुल परंपरा में कि नहीं अपनी शक्ति का वर्णन या प्रशंसा मत किया करो। यहां तक कि अपनी अनुभूतियों का भी वर्णन अपने ही किसी पंथ परंपरा के व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। गुरुजी तो संकल्प लेते थे कि बेटा जो भी अनुभूति हो वह मेरे सिवाय किसी दूसरे से नहीं कहना, सिर्फ गुरु से ही कहने के लिए वो निश्चित है, किसी दूसरे। इतनी गोपनीयता बरती जाती है इसमें। मतलब वो एक भाव था कि एक तो अपने विद्या का, अपने अच्छे कर्मों की प्रशंसा जब हम खुद करते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं, तो उसमें उस पुण्य का क्षय होता है। शास्त्र वचन ये है और आप्त पुरुष भी ऐसा कहते हैं। प्रथम तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हम बड़ाई करते हैं तो दूसरा वो समझता नहीं है तो वो हंसी का पात्र, उपहास समझेगा। एक तो बात यह है, हम अगर कहते हैं कि भाई हमने पूजा में और हिमालय में गुरु जी का दर्शन किया, या हम हिमालय गए थे और दादा गुरु का हमने दर्शन किया, हम उन्होंने आपसे आशीर्वाद दिया और 1 मिनट के अंदर हम घर जाने की इच्छा हुई, उन्होंने बैठाया कि बेटा 1 सेकंड में हाथ रखा और हम फिर अपने घर पर आ गए। इस अनुभव को जब ऐसे किसी व्यक्ति के सामने आप व्यक्त करेंगे तो क्या समझेगा आपकी बात को? एक काल्पनिक बात समझेगा और वृथा बकवादी और आत्म प्रशंसक समझेगा वो। तो इस वजह से भी वहां पर रोक था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात थी कि अगर हम किसी व्यक्ति के सामने ऐसा प्रकट करते हैं कि हम इस गुण विद्या के जानकार हैं, तो हमारे अंदर एक अहम भाव भी पैदा होगा कि हम अन्य लोगों, सामान्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। तो एक अहंकार उत्पन्न होगा और वह अहंकार ये बड़ा ही घातक है, ये आत्मघाती हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देख करके उन्होंने वर्जित किया कि किसी आश्रम की व्यवस्था नहीं होना चाहिए, किसी मठ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की परंपरा में एक मठ की व्यवस्था हम लोग सोच रहे थे, किए भी थे, और वो लगभग काफी हदों तक कंफर्म भी हो गया था कि नहीं ठीक है उसको कर लिया जाए, लोग वहां जुटेंगे। गुरु ने वर्जित कर दिया और मना कर दिया कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अपने घर जा करके करो। एकांत की पूजा है, यह एकांत की पूजा है, यह संघ की पूजा नहीं है, सामूहिक। सामूहिक रूप से ये गुरु जी के शरीर त्यागने के बाद कुछ लोगों में प्रेरणा हुई कि नहीं गुरु जी तो सशरीर अब है नहीं, किससे संपर्क किया जाए। तो इसके लिए एक मासिक सत्संग की व्यवस्था हुई कि कम से कम जितने लोग हैं उतने लोग जुट करके आपस में ही एक गोष्ठी करें, जिससे कि उनकी साधन चर्या भी बनी रहे और प्रेरणा स्वरूप बने। तो ये जो सत्संग की का आयोजन किया जाता है, इसका ये तो आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का अवधि है जिसमें आप ध्यान करते हैं। मूल पूजा, इस सत्संग का जो मूल पूजा है वही आधे घंटे का होता है, जब हम लोग आरती करके ध्यान करते हैं अपने इष्ट देवता का, गुरु का, या जिस किसी का भी प्रतीक मान करके करते हैं। है पूजा उतने ही, आधे घंटे, पौन घंटे, जो ऐसे होता है। लेकिन ये जो प्रवचन का रूप दिया जाता है, इस आयोजन का रूप दिया जाता है, भजन का रूप दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि हम सभी लोग प्रेरित हों। वो प्रेरणा के स्वरूप जो कैलाश भाई ने जो कहा अपने प्रवचन में, मानस के माध्यम से वीरेंद्र भाई ने भी बड़ी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की है, भगवान के शाखाओं के बारे में वर्णन किया है, बड़ी बारीक विवेचना आध्यात्मिक ढंग से किया है। हमारे भाई साहब विजय नारायण जी ने भी अपनी जो बात कही है बिल्कुल बहुत यथार्थ बातें हैं। तो ये सारी जो सारा परिवेश है वो इसीलिए बना है, इसकी कोई औपचारिकता नहीं है साधन में।
अगर मौलिक रूप से देखा जाए तो यहाँ मासिक करने की, गोष्ठी सत्संग करने की इस पद्धति में कोई जरूरत नहीं है। ये एकांत की पूजा है, अपने में पूजा है, बिना किसी बाहरी सामग्री की पूजा है, बिना किसी एक व्यक्ति के साथ रहने की पूजा है। तो अपने आप में वो पूर्ण है। वह तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकला है, और इसमें से जो निकलता है तो पूर्ण ये समान वो भी तब भी शेष नहीं रहता, अवशेष में रहता ही है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें वहां जब वो स्वयं में पूर्ण है तो क्या जरूरत है इस पूर्णता को आने के लिए भीड़ इकट्ठा करने की? नहीं, इसकी आवश्यकता जनमानस में होती है। वो स्वयं में स्व कल्याण तो अपने आप वो साधक कर रहा है, लेकिन जन कल्याण कैसे होगा? लोग इस तरफ का अधिक से अधिक लोग आने और इस विद्या का लाभ उठावें और अपने जीवन को शुद्ध माने, अपना उद्देश्य पूर्ण जो जीव का उद्देश्य है वो पूरा करें, उद्धार हो। तमाम भाषाएं उनके बारे में दी गई है, इसलिए कि लोग यह व्यवस्था ही है जिससे इतने लोग जुट रहे हैं। ये बाह्य व्यवस्था है, प्रवचन हुआ, भजन हुआ, इन समूह के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि वह क्या है, भगवान क्या है, राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, ब्रह्म ने ऐसे किया, गुरु जी यह कहते थे, गुरु जी वह कहते थे। ये क्यों कहा जाता है? यह प्रेरणा के लिए कि इसको समझें कि यह विद्या क्या है। अब इसमें इसी को अगर यह रूप दे दिया जाए, भीड़ जुटने लगेगी। सिर्फ बातों से ही बाहर कारण हो, लेकिन 10-20 आदमी हम लोग हैं और कहीं चौराहे पर अरे हमने तो दिव्य हमारा तो पंथ है भाई, पूजा किए तो हम पहुंच गए यहीं से बैठे बैठे विंध्याचल और साक्षात भगवती देर से दर्शन कर लिया और माँ ने कहा भाई जाओ कल्याण मस्त। 2-4 अनुभव से चौराहे पर बतिया दें, 40 आदमी जुड़ जाएंगे, खट से जुड़ेंगे। ये अलौकिक जो अनुभव है आपका, इस अलौकिक अनुभव को ही थोड़ा प्रकाशित कर दीजिए समाज में, तो उसमें 10-20 आदमी सुनेंगे तो 4 जरूर आकर्षित हो जाएंगे। यहां तो और यह विद्या प्राप्त करने के लिए सामान्य विद्या नहीं है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यह ब्रह्म विद्या, यह ब्रह्म गति प्रदायाम या विद्या सा विमुच्यते विमुक्त, ये ऐसी विद्या है। इसमें तो ऐसे लोग आएंगे जो शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म से श्रेष्ठ जिस समय मन की भावना होगी उस समय इस पर आकर्षित होंगे। और शब्द ब्रह्म क्या है? 96,000 मंत्र वेद का, 96,000 मंत्र के ऊपर की स्थिति जब मन की होती है तब यह अथात ब्रह्म जिज्ञासा, तब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमको इस तरह की कोई उपासना करनी चाहिए, हमको कोई ऐसा जगह मिले, जो ऐसा मार्गदर्शन मिले कि हम उस विद्या की उपासना कर सकें। इसको ये साधारण स्तर की बात नहीं है, ये कर्मकांड उपासना कांड के से श्रेष्ठ विद्या है। और वो जिज्ञासा उस उत्पन्न होती है कि हम योग की साधना करें, तब वह योग मार्ग में प्रविष्ट करता है। वो इतना से श्रेष्ठ हो जाता है उसी समय जिस समय उसके अंदर से भावना जागृत होती है कि हम विद्या की उपासना करेंगे। ईश्वर साक्षात्कार की उपनिषद की बात आ गई, वेदांत की बात आ गई, जहां अंतिम सनातन धर्म की पुस्तक हमारे हैं, ये शास्त्रों से श्रेष्ठ, उसके बाद कुछ है नहीं। तो ये विद्या इस तरह की विद्या है, और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए या तो वह स्वयं जिज्ञासु हो या चाहे किन करावत कोई, अगर वो चाहता है, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह अल्लाह, वह ईसा मसीह, वह चाहता है कि इस जीव का कल्याण होना जरूरी है, तो उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है। सामान्य स्तर की जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, ये सामान्य विद्या नहीं है, और न तो सामान्य स्तर के लोग आते हैं। गुरु जी कहा करते थे, सब लोगों ने सुना था कि बेटा मेरे जाने के बाद गुरु जी कहा करते थे, ये गुरु जी जो हैं
माला पहने हुए हैं, ये बताते थे कि गुरु जी कहा करते थे कि बेटा जब तक है तब तक ले लो अधिक से अधिक। क्यों कि जिस स्तर पर तुम लोग हो, जिस स्तर पर तुम लोग हो, तुम लोगों के साधन की जो अवस्था है मन की, उस स्तर पर के भी लोग चिराग लेकर के ढूंढोगे तो जल्दी कोई मिलेगा नहीं, बिरले मिलेंगे। अगर मिला कोई तो बिरला मिलेंगे, वह भी इस संसार से अलग हट करके कहीं वन जंगल गुफा पकड़े होंगे, तब वो स्थिति बनेगी। तुम लोग इसको समझते क्या हो? तुम लोग नहीं समझते, इसलिए कि बड़े सरलता से मुझसे प्राप्त हो रहा है। ये महानता है, वो परम गुरु जी वगैरह लोगों की बाणी है, और उसको हम लोग सामान्य से ले सकते हैं। जिसके अंदर वो जिज्ञासा प्रकट होगी, वो तो उसको कोई किसी को रोकने से रुकेगा, चिल्लाता हुआ दौड़ेगा सब जगह। गुरु जी ने इस विद्या को बहुत सरल कर दिया, इतना आसान कर दिया कि हम लोगों के लिए तो आसान लगा ही है, पकड़ पकड़ करके बैठा दिया। लेकिन बैठाने का मतलब क्या हुआ? कई हजारों की संख्या में शिष्य उनके हैं, 2000 से ऊपर होंगे शिष्य, 2,500-2,500। और जुटते कितने लोग हैं? उनके आयोजन में कितने लोग जुटते हैं? तो जो भावना में निर्णय लिया गया वो स्वयं में, अब तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। गुरु जी ने तो कृपा कर दी, भाई जाओ बेटा तुम अब लड़ो, निवोटा बांध करके दाव पेच बता दिया। अब निवोटा बांध करके दूसरे जगह कोठा पर लड़ने लगा, तो अब क्या करेंगे? उसमें तमाम लोग चिन्ह भिन्न हो गए, कहीं किसी से संपर्क नहीं। लोग जुटे हुए हैं, वो जुटे हैं, चल रहे हैं, थोड़ा नरम या गरम। तो इसमें सबसे बड़ा तो हम समाज का उद्धार करने के पहले स्वयं को उद्धारित करें। प्रथम दृश्य हम अपने को उद्धार करें। उनके जो शर्त हैं, उनके जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, खान रहन सहन, जो साधन की प्रक्रिया है, हम 10 मिनट औपचारिकता या आलोचना नहीं किसी का, भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये जनरल चीज है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं को काम जल्दी हुआ तो जो नियमित है वो थोड़ा तो नहा पहा करके धूपबत्ती जला करके 2 मिनट देखा, गुरु जी हम 10 मिनट का टाइम बाद चलो, नाव तो लिखा है ना। अब गुरु तो आर हो गए दांत मरीज में, औपचारिकता भी करते हैं और यह भी सोचते हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो साधन में, प्रगाता आवे दोनों नहीं हो सकता। सब कटाऊ फुलाऊ गालू एक साथ नहीं हो। गांव में एक कहावत कहल जाला, थोड़ी सा भद्दा है जरूर, कहें कि चाउर का छांटा और चूची के टोपा दुनो नहीं हो, या तो चौरा छांट लग घमस के और नहीं तो टोपी लपन, दुनो नहीं हो सकत भाई। प्रगाढ़ता इस संसार से सामंजस्य बना करके चलने की इच्छा है तो मध्य मार्ग आपको लेना पड़ेगा। तो न तो आप प्रगाढ़ता में जाएंगे न तो आपका पतन होगा। संसार को एडजस्ट करके चलते हैं तो अगर वास्तव में प्रगाढ़ता लाना है तो संसार को त्यागना पड़ेगा। संसार को त्यागने का मतलब संसारी माया मोह का की आसक्ति का परित्याग मौलिक रूप से करना पड़ेगा। संसार को त्यागेंगे, छोड़ के वहां जाएंगे, जहां जाएंगे वही संसार मिलेगा, सब कुछ छूट जाएगा, आपका शरीर तो रहबे करेगा। तो यह संसार तो है, यह तो संसार आपके साथ है, इसको छोड़कर कहां जाएंगे? शरीर छोड़ देंगे तो साधन क्या हो? तो ये संसार को त्यागने का मतलब है कि जो सांसारिक विषयों में हमारी जो आसक्ति है, जो माया मोह से इतना हम ग्रसित हैं, उसका त्याग करना पड़ेगा। सामान्य ढंग से सहजावस्था वाली स्थिति आती है, कहते जाइए जाइए ठीक है, लेकिन अगर उसमें आसक्ति है तो उसका परित्याग नहीं हो सकता। तो हमको प्रगाढ़ता लानी है तो स्वयं भी प्रगाढ़ बने, और वो जो प्रगाढ़ता आएगी तो संसार ये लगेगा कि नहीं सब लोग भाई तो कार्यरत हैं, सब लोग कार्यरत हैं।
तो यह जरूरी है। और उसके लिए देखिए समाज है ऐसा, हम तो मनो देख रहे हैं ऐसा कि बहुत लोग इस तरह से मिले जिज्ञासु कि लोगों से सुने कि ऐसे है भाई तो विद्या है यहाँ है वहां, जैसे लोग जाते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं इनका शर्त सुनकर, इस शर्त सुनकर के गुरु जी ऐसे खुद जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है गुरु जी हो जाए दीक्षा तो बड़ा बढ़िया बा, कल आई परसों आई। और जब उनको सुनावे लगी कि नहीं ये शर्त है, मांस मजा का सेवन बंद, लहसुन प्याज का खाना बंद और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अच्छा गुरुजी ठीक हो तो कहीं हम समझ ले, हम क्या समझ ले, फिर कभी समझे, चेहरा नहीं आया समझेगा तो बातें छोड़ दो। इसीलिए गुरुजी हमेशा पति पत्नी को साथ दीक्षा देते थे, अधिकतर वो मानो प्रेरित करते थे बेटा पत्नी के साथ दीक्षित हो। क्यों कि अगर पति पत्नी दोनों साथ दीक्षित हैं तो एक दूसरे की उस सहयोगी भूमिका, दोनों महत्व को समझते हैं, तो दोनों तरफ से सावधान रह करके सतर्क रह करके साधन करते रहते हैं। एक पक्षी हो जाएगा तो दूसरा पक्ष जो समझेगा नहीं तो विरोध करेगा। जैसा कि अभी अभी आपने सुना और सला भाई का जैसा दृष्टांत भरत जी ने दिया है कि ये लोग बैठे थे पूजा पर और घर में कोई चला कर चला है इनकी पत्नी से कि ले तो तू ना जवाई के बहलू, वो तो बैठा डलवा नंग हो गया सन्यासी, अब का करबू, तो पन्नी लेके बेलना दो गुरुआ जी की मारी कपार फूट जाई। सामंजस्य होना चाहिए। इसीलिए सामंजस्य बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, दीक्षा देते थे, ऐसी बात नहीं है अकेले भी दीक्षा देते थे, लेकिन उनका जो विचार था वो रहता था कि भाई दोनों पति पत्नी साथ में दीक्षा लो तो बढ़िया। और जो दोनों पति पत्नी साथ दीक्षा लिए उनके यहाँ व्यवधान कम आया, साधन करने में कठिनाइयां कम आई, जो नहीं उनके यहाँ कठिनाइयां ज्यादा आई। क्योंकि खाना पीना रहना सहना सारी तो भाई घर में पत्नी है तो केंद्र में है, उसकी एक व्यवस्था है। तो जब तक वो अपने विचारों से अपने हिसाब से व्यवस्थित नहीं करेगी, परिवर्तित नहीं करेगी, तो तलाक चिल्लाते रहिए, डंडा से मानेगी। हम ब्रह्मचर्य दीक्षा ले ली तो महीना तो उसे तोरे साथ न बिताई, ढेकनोच कबार ले, तो ब्याह करके काहे दे इतना दिन लिए। तो ये सब सामाजिक कठिनाइयों को सुन करके भाग जाते हैं अधिकतर। बता रहे हैं आपसे 80-90% लोग। एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी विदेश में रहती है, वो चले आए, उन्होंने कहा कि तू जा हम नहीं रहा। तो उनको ये शंका हुआ कि भाई वहाँ हाँ ठीक है, हमारा विचार वहाँ, तुम्हारा वहाँ विचार है, लेकिन अपने अपने विचारों से चरित्र के मामले में ठीक रहे। तो उनके यहाँ विचार आया कि उसको अगर दीक्षा दी जाए तो प्याज लहसुन भी वर्जित हो जाएगा। ऐसे विदेशों में, इधर यूरोपियन कंट्री में प्याज लहसुन की होता ही नहीं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का भी पालन होगा। ये आधुनिक जो परंपरा, जो पाश्चात्य सभ्यता जिसके बारे में भाई साहब ने बताया भी कि उसमें थोड़ा उच्छृंखल स्वतंत्र स्वेच्छाचारिता की भावना है, उसमें कोई विशेष उनकी वो संस्कृति है, वो बुरा नहीं मानते, तो वहां नियमित रहेगा। तो मुझसे कहने लगे भाई साहब अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा, उनको दीक्षित कर दिया जाए। अपनी मनसा को व्यक्त न करके प्रकारांतर से उन्होंने कहा। तो हमने कहा गुरुजी भाई साहब अगर ऐसी बात है तो उनसे जरा इस बात किया जाए कि तैयार हैं कि नहीं। तब ने ठीक है, उनसे बातचीत हुई। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, तो दिक्कत है, अच्छा हम समझ करके तैसा बताएं। हम भी समझ गए, क्या समझ के बतेबू तू, तो वो अपने जगह पर हो गए, अपने जगह पर हो गए। तो सवाल इस बात है कि हम दीक्षा ले लें, यह तो आसान है भाई, और क्रिया भी बहुत आसान है, सरल है। विहंगम मार्ग गुरु जी ने जो अपने ढंग से अन्वेषण करके, ये गुरु परंपरा के अंतर्गत नहीं है विद्या, गुरु जी ने जिस पद्धति से हम लोगों को दीक्षा दी वह गुरुकुल की परंपरा से भिन्न रही है।
उसमें जो टेक्निक उन्होंने लगाया, जो विहंगम मार्ग का रॉकेट की तरह से वेगवान और गतिवान की जो व्यवस्था थी, ये उनकी स्वयं की खोज है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है। उस खोज के अंतर्गत यह व्यवस्था दी कि इतनी सरल हो गई यह विद्या कि बड़े सामान्य ढंग से कार्यक्रम हो जाता है, संपन्न हो जाता है। लेकिन इस सरलता को की प्रगाढ़ता देने के लिए ये जो नियम शर्तें हैं, इस परिवेश में जो आज का समाज है, उस परिवेश में ये विघ्न कारक होता है, विघ्न डालता है, कठिनाई डालता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे साधन में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। शुरू में तो जिज्ञासु रहता है आदमी, मन चीज से लगा रहता है, लेकिन कुछ के बाद में वो उत्साह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वह गति जो है वह प्रवाह बना नहीं रह पाता, इसलिए वो आगे चल करके अच्छा, जब वहां कमजोरी होगी तो भागने भी लगता है। जब वहां कमजोरी होगी तो सत्संग में नहीं आएगा। हम लोग पहले कुछ पहले जब किशोरावस्था युवावस्था था तो अखाड़े में कुश्ती उश्ती लड़ते थे। तो अखाड़े में प्रतिबंध था कि जिस दिन जिसका ब्रह्मचर्य च्युत हुआ हो वो अखाड़े पर न आवे उस दिन। ये सब लोगों को निर्देश था, स्वतः ही लोग जानते थे। तो जिस दिन कोई गड़बड़ हो उस दिन अखाड़े पर चढ़वे न करें। स्वतः वो नहाना धोना साबुन तेल लगाने के बाद भी वो चढ़ता नहीं था। हिम्मत, स्वतः हिम्मत नहीं, दूसरा कोई जाने न जाने, लेकिन उसकी स्वतः हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस दिन अखाड़े पर चढ़े। जो पहलवानी जो लोग किए होंगे वो इस बात को जानते भी होंगे। भाई साहब भरत भाई, तो मान लीजिए आप तो आज अन्य ब्रह्मचारी हैं, आपको क्या मतलब है हाँ, तो ये मानो ये कसौटी है। मानो जब कमी स्वयं में हो जाती है तो वह आदमी स्वयं दृढ़ नहीं रह पाता, टूट जाता है। वह दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। और क्रिया तो ऐसी है मान्यवर कि आप ये गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो साधक कम से कम 1.5 घंटा अगर वो नियमित बैठता है, एक ही मीटिंग बैठे, सुबह दोपहर जाए शाम, जब भी अपना समय उसको मिलता है, अगर वो 1.5 घंटा चौचक बैठता है तो भाई साहब देखिए क्या होता है, वह ऊर्ध्व रेतस हो जाएगा। ये गारंटी है, प्रैक्टिकल गारंटी, ये अनुभव की परीक्षित गारंटी है। वो जगदम्बा स्वयं उसको पकड़ के कंधा पर बैठा के, जैसा आपने कहा ना, वो जो प्रार्थना में जो कहते हैं वो स्वयं पकड़ के ले जाता है। भाई साहब क्या है, हाँ अपना लो अपना लो, तुम ही अपना लो अपना लो, वो खुद अपने लगता है। तो उसके ऊपर थोड़ा 4 कदम हम लोग चलेंगे तब ना, अब न वो अपनाएगा। हम खुद, हमारी कमजोरी है। और हम पूछते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, भाई सब साधन गड़बड़, साधन क्यों नहीं गड़बड़ होगा, या तो हम खुद हम जानते भी हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम जानते भी हैं। प्रश्न करता है स्वयं को पुष्ट करने के लिए और अन्य लोगों के लाभ के लिए भी। प्रश्न करना भी अनुचित नहीं है, प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जो समस्या हो सकती है हमारे सामने, वो आपके सामने भी हो, आपके सामने भी हो, तो यह भी उत्तम है। लेकिन उसका एकमात्र ही समाधान है भाई साहब कि यह अगर भ्रम पैदा हुआ तो कहीं न कहीं हमारे साधन में त्रुटि है, और उस त्रुटि को दूर 2 तरह से किया जा सकता है। या तो अपने नियमित होकर के दृढ़ संकल्प से दृढ़ संकल्प रख करके साधन पर पूर्ण विश्वास करके उस साधन को किया जाए, 1.5 घंटे उसका समय कम से कम रखा जाए। और दूसरा यह है कि गुरु का सानिध्य। हम लोग गुरुजी दीक्षा लेते थे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीतता था तो वो हो जाता था कि कब मुलाकात हो गुरु से, कब मुलाकात हो, इतना सानिध्य की जरूरत पड़ती। और जो जितना संपर्क में रहे उस तरह की उतनी इनकी उपलब्धि मिली।
एकाएक को चले गए, हम लोग उसके महत्व, उनके महत्व को नहीं समझ पाए। जो कमियां तमाम रह गई हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कमियां रह गई हैं। क्यों कि उनकी बातों का उतना महत्व हम लोग नहीं दे पाए। उनकी सानिध्य का लाभ जितना अधिक से अधिक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये पश्चाताप होता है। लेकिन अब तो पश्चाताप होकर क्या करेगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब वो जो पश्चाताप है उस पुनः पश्चाताप न करना पड़े स्वयं में होकर के। तो यह आवश्यक है, क्रियावधि है। देखिए इस क्रिया में जो कुछ प्रारंभिक त्रुटियां होती हैं साधकों में, उसको साधन में, जो साधन में कहीं कहीं त्रुटियां होती हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करने के लिए एक संक्षेप में समझ लीजिए क्या क्रिया होती है। आप आसन पर बैठते हैं पवित्र होकर के, चाहे सुबह शाम जो भी आप नियम बनाए होंगे, साधन में बैठते हैं पवित्रता शरीर में रख करके, अपने मन से पवित्र होकर के, बाह्य जितनी भी चिताएं हैं वो दूर करके बैठते हैं। साधन में प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की जो विधि है वो आप लोगों को मालूम है, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, जो विधियां बताई हैं वो विधियां भी मालूम है। अब उसमें क्या है कि आपका जो बंध है, प्रगाता का लक्षण, प्रगाता बढ़ती कैसे है और आपको कैसे महसूस होगा कि प्रगाता कैसे होगी। जब आप प्राणायाम करके साधन पर मूल बंध लगा करके ध्यान को ऊपर सहस्त्रार में आप ले जाते हैं, जैसा आपकी प्रार्थना में भाई साहब कहें, बड़ी क्रमबद्धता है उस प्रार्थना में कि कैसे कैसे शक्ति का जागरण होता है, उसका उत्थान होता है। तो उस समय दो वृत्तियां हैं, एक बाह्य वृत्ति, एक अंतर्वृत्ति। बाह्य वृत्ति में क्या होता है, लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मूल बंध लगाते हैं, उसके बाद उद्यान बंध लगता है, उसके बाद जालंधर बंध लगता है। ये तीन बंध लगते हैं क्रमशः। शक्ति का उत्थान हुआ मूल बंध पर, वायु ऊपर चढ़ी, उद्यान पर उसको दबाया, फिर आकर के ऊपर आया, यहां जालंधर बंध पर लगा, कसा गर्दन। अब ये जो ग्रंथि है वो खुलती है वहां पर, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। जब ये बंध लगता है तो ये ग्रंथियां खुलती हैं। जो जटिलता है, जो जाम की हुई है, बंध की हुई है, उस बंध से वो ग्रंथियों को तोड़ता है वो वायु, वो जो उड़ान वायु जब चढ़ती है ऊपर को, तो वह उड़ान वायु सुषुम्ना नाड़ी से के भीतर ब्रह्म नाड़ी से होकर के जब गुजरती है, तो जब ये प्रेशर पड़ता है यहां से, तो वो वायु ऊपर को चढ़ती है। ये अगर तीनों बंध लगा है तो भाई साहब आप 1.5 घंटे तो आप चाह करके भी नहीं उठ सकते, चाहें अगर आप तो भी नहीं उठ सकते। तो एक तो यह है बाह्य ढंग से लगाना, हठयोग की क्रिया है। लेकिन हम लोगों के यहां इसकी अंतर क्रिया है। हठयोग से हम जबरदस्ती गर्दन ऐसे नहीं करेंगे। वो जब मुद्रा मूल बंध लगता है और चढ़ती है, तो वो मूल बंध का प्रभाव जब आता है आप यहां, तो बंध अपने आप अंदर से लगता है, चाहे आपका ऊपर खींच जाए या नीचे खींच जाए। तो ये आपका जो जालंधर बंध है, और ये थायराइड ग्रंथि जो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल उसमें आता है, यहाँ पर थायराइड। देखिए ये ग्रंथियां भी जो हमारे जो यौगिक ग्रंथियां हैं, ये फिजियोलॉजी में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सब प्रकारांतर से उसी को कहा गया है। जितने हार्मोन सिक्रिएशन होते हैं, उस सिक्रिएशन को एक्स्ट्रा न हो उसके लिए रोकती है, नॉर्मल रखती हैं, जिससे जितनी बाह्य वृत्तियां हैं, बाह्य जो कार्यक्रम है, जो बाह्य वीतराग का जो लक्षण होता है, वैराग्य का लक्षण, वो इन बंधों को लगने से, इन चक्रों के भेदन से स्वतः कम होने लगता है। आप ऐसे बाह्य रूप से सोच करके सांसारिक भोग वस्तु के बारे में सोचेंगे कि हम इसको छोड़ दें, नहीं हो सकता। जबान से भले कह दें, लेकिन मन का जो अनुराग है, जो राग है, वो देश है, वो बराबर बने रहेगा। जब तक आंतरिक वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी स्वतः, तब तक से उसका उच्चाटन नहीं होगा। उसके प्रति राग है तो राग रहेगा, क्षणिक भावना बस चाहे जो कुछ कर लें।
तो ये जो क्रियाएं होती हैं, अंदर की क्रियाएं, उससे बाह्य वृत्तियों में वैराग्य पैदा होता है, उनके प्रति स्वतः उच्चाटन पैदा होता है और मन का जो है ऊपर को चढ़ता है। मन ऊपर चढ़ता है तो मन के साथ क्या जाता है? मन जो है मालिक है इंद्रियों का। जो 10 इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, वो 10 की 10 इंद्रियां उस मन में विलय कर जाती हैं। जब आदमी प्रगाढ़ जैसे सुषुप्तावस्था में सो गए हैं आप, तो सारी इंद्रियां शिथिल हैं। उस तरह से जब मन में ये सारी इंद्रियां समाहित जाती हैं तो सुषुप्तावस्था की स्थिति आती है, ध्यान वाली स्थिति। जब मन ऊपर चढ़ा, सारी इंद्रियों के जितने भी कार्य व्यवहार हैं सब उसमें समाहित हो जाते हैं। मन और ऊपर उठा, मन का विलय प्राण में हो जाता। जो हमारी श्वास की गति जो चल रही है, जिसमें सारा शरीर प्राण में है, ये इस शरीर में पूरे एक एक अंग, एक एक अंश में, एक एक रोम रोम छिद्र में पूरा प्राण व्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो कंठ में है, कि गले में है, कि हृदय में है, या मस्तिष्क में है, ऐसी बात नहीं है। शरीर के जितने भी अंग में जितने भी सेल्स छोटे हैं, सब में प्राण है। एक एक जो प्रोटोप्लाज्म है आपका, आप कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसको जानता होगा, जो रुधिर कणिकाएं, जो रक्त परिवहन होता है, रक्त में कुछ कण होते हैं, रक्त कणिका, श्वेत कणिका, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता छोड़, उनके भी अपने अपने सेल होते हैं। उसमें उस सेल के भीतर प्रोटोप्लाज्म होता है, एक द्रव होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें। वो उस द्रव में एक एक जो सेल्स है, ये प्राण इस रक्त परिवहन के द्वारा सारे शरीर में घूमता रहता है, क्योंकि उसका सब जगह संचरण है और सब में उसके सेल्स प्रोटोप्लाज्म है, उसको पूरा बराबर पुनर्जीवित करता रहता है। मैं एक सेल टूटा तो वो उसका क्षरण हुआ, दूसरा नया बन गया। जैसे सेहरा छूट जाता है, गर्मी में आप देखेंगे इस वक्त पपड़ी छूटी है तो ऊपर वाला सेल जो मर गया वो रूसी बनकर के निकल गया, नया। तो सारे शरीर के अंदर प्राण है। प्राण एक जगह अवस्थित नहीं है, एक जगह अगर हटा तो लगेगा कि यहां शून्य हो गया। तो सारी प्राण शक्ति का संचालन इस प्राणायाम से होता है। सब जगह ऑक्सीजन, ये प्राणवायु जो है वो खींचती है, शोषित होती है उन सेल के, उस सेल के द्वारा। और ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, अगर वो एक लाइन में समाहित हो जाती हैं तो उसमें एक तरंग पैदा होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, एक विद्युत तरंग पैदा होता है। और वह विद्युत तरंग जब चलता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक चुंबकीय शक्ति बनाता है, चुंबक की तरह आकर्षित करता है। उस रेंज में आने वाली वस्तुओं का खींचता है। उसका वृत्ति इतनी, वो जो विल पावर है स्ट्रांग, इतना मजबूत हो जाता है कि उसके संग में आने पर जो व्यक्ति उसके संग में आ जाएगा वो उससे प्रभावित हो जाएगा। ये सब साइंटिफिक कारण है, ये सिर्फ धर्मांधता नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, पुस्तकों में वर्णित कर दिया गया और सब लोग ये हो गए तो बड़ी पुरानी प्राचीन क्या क्या बकते हैं, ऐसी बातें हैं। पूर्ण साइंटिफिक व्यवस्था है, प्रायोगिक व्यवस्था है और इसका किसी भी क्षेत्र ये परीक्षण किया जा सकता है और ये 100% खरा उतरती है। ये काल्पनिक बातें नहीं है। आप कोई व्यक्ति कह देता है कि राम की कथा काल्पनिक है, कह सकते हैं, कौन देखा है, लेकिन ये जो विद्या है जिसका अभ्यास आप लोगों को सिखलाया गया, ये इस पर उंगली नहीं हो सकती, ये तुरंत उसका प्रयोग करके दिखलाया जा सकता है कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इस तरह से इन विद्यादास जी ने भी जो लिखा है वो रहस्यात्मक ढंग से लिखा, उसको पकड़ने वाले समझे तो इनकी बात भाषा अटपटी है, उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन जो भी है वो बाही अपने आप में दृढ़। तो इस तरह से जो बराबर अभ्यास होता रहता है प्राणायाम का और बंध का, मूल बंध, और आपको कुछ अंतर्वृत्ति में बाहर से जालन कोई कुछ नहीं करना, आपको मूल बंध लगा करके मन प्राणायाम करके मूल बंध लगाए, आपका ध्यान ऊपर गया अपने प्रतीक में, बस बैठिए। वो करना क्या हमारे भी समझ में आता है, इसके बाद और क्या करना है। ये नहीं बाकी अथवा का गेंदा का फूल मिले, कमल का फूल नहीं मिला, खोजना भी नहीं है, लेकिन 1.5 घंटा बैठना है
बैठे तो अपने आप सारी चीजों को भस्म कर देगी। वो अग्नि अंदर इतनी प्रज्वलित है कि इसमें सारे के सारे विकार वो दूर करती है। आप में कहां शक्ति है कि उसको दूर कर सकें? कौन ऐसा माई का लाल हुआ है कि इन विकारों पर हमेशा हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लिया है? उसकी कृपा है, विजय प्राप्त कर लिया। जिस दिन उसके अंदर हम भाव आया, चित हो गया, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई चित पाया है? जिसकी उसकी पर उसकी कृपा होगी हो जाए, तो वह तो उसकी कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन हम अपनी अकर्मण्यता पर निर्भर न रहे, हम कुछ न करें, आके देखा महाराज जो है तो आज भोजन दे ही दे है, ये बात नहीं। जैसा कहा आपने ना कि कर्तव्य कर्म, हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य को करें, अपने कर्तव्य को करें। वो देता है, क्या देता है? वो उसकी व्यवस्था है। अपना जो कर्तव्य करना चाहिए, अपना जो कर्तव्य है वो हो रहा है। और हमारा कर्तव्य क्या है? थोड़ा खान पान रहन सहन पर नियंत्रण और कम से कम 1.5 घंटा साधन। इसके बाद तो आप 22.5 घंटा फ्री हैं। और भाई साहब 1.5 घंटा साधन करके, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 1.5 घंटा साधन करके उठिए और 22 घंटा काम करिए, किसी संग दोष का प्रभाव न हो। अगर पड़ जाए तो जनेऊ निकाल करके गधा को पहना दूंगा। देखिए, हाँ, देख करके बताइए। और 3 महीने अगर इसको आदर दिए तो अब व्यक्ति ऊर्ध्व रेतस नहीं हो जाएगा, तो उसी तरह के फिर हमारा शर्त है कि कैसे नहीं होगा। 3 महीने अगर लगातार इस तरह से ऊपर दे तो ऊर्ध्व रेतस हो जाएगा, स्खलन बिंदुपात नहीं हो सकता उसका, जब तक उन्हें चाहे। अगर वो चाहता है कि नहीं हो तो स्वतः शक्ति जो खींच करके ऊपर ले आती है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये काल्पनिक नहीं है। हम करें तो लेकिन उसको श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता के साथ करें तो जिज्ञासा ना, कोई शंका नाम की चीजें नहीं रह जाएगी। बताऊं आपसे, अगर इस तरह से साधन होता है ना तो कोई प्रश्न दिमाग में उठता है उन्हें तो उठना नहीं करेगा। अगर उठता है तो उसका समाधान कल परसों स्वतः उसका जाएगा। स्वयं इंगित करता है, वो तो कंप्यूटर लगा हुआ है। जैसे कल दे रहा था टीवी पर 500 किलोमीटर लंबी रफ्तार से चलने वाली जो रेलगाड़ियां बनाया है जापान, फ्रांस वगैरह वगैरह, और कितना दे रहा था कि 98 से गाड़ियां बना है सुपर फास्ट, जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही हैं, और आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आश्चर्यजनक बात कि आज तक उस लाइन पर उस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो उसमें दे रहा था कि इतना उसका मैकेनिज्म इस तरह से कंप्यूटर चालित है कि उस सारी सिस्टम को उसी के सामने रखा है कि अगर कभी गड़बड़ी हुई तो पहले ही से वो इंगित कर देता है। कहीं रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी हुई, 1 किलो 10 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर आगे पीछे, तुरंत उसका मशीन से आप सेट करिए। फिर अगर कोई आ जाता है, एकाएक गाड़ी स्वतः रुक जाएगी। ब्रेक मारने कोई 2-4 किलोमीटर कोई अलार्म है, घटना घटित होने वाली है या टूटा फूटा पलटी कोई डिस्टर्बेंस होने वाला है तो गाड़ी स्वतः रुक जाएगी। ये मैकेनिज्म है उसका। तो यह मैकेनिज्म है इस शरीर में, इस दिमाग में, इस मन में, कि वो स्वयं प्रति को स्पष्ट करेगी हमारी क्या कमियां हैं। एक्सीडेंट होगा कहां पे? अगर आपके सामने है नक्शा है तो होगा एक्सीडेंट कैसे? एक्सीडेंट होता है हमारी असावधानियों से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये सब कसौटी है, कसौटी पर बड़ा खबर। क्षुरस्य धारा निष्ठा दूरत्या, ये वीरों का साधन है, ये कायरों का साधन नहीं है, वीरों का साधन है। रण क्षेत्र में शकुनी का नहीं है, गणित बना करके चौसा से खेलिए, खाइए धनुष, जरा रण क्षेत्र में आइए, हम मारिए 10 बाण, आप 10 बाण अपने को लगे, तब वीरों की व्यवस्था है, कायरों को नहीं है। ये छुरी के धार पर चलने जैसा है। क्षुरस्य धारा निशिता वृत्त्या,
और उसको उस पर विश्वास, और यह भी है कि उस पर विश्वास मान करके अगर किया जाए तो महान उदाहरण है, संतों ने उस तरह की ख्याति प्राप्त की है। तो लगा है कि हमें भी कुछ यही डर रहता है, यही डर रहता है कि पता लगल कि उजाड़ हो गए, बकाई 3 पेड़ बकाई नहीं है, बाद में 3 जगह बकाई नहीं है और बगीचा रहे तो वही पेड़े के नीचे बैठे, कोई जाए मिले कहाँ है भैया, लेकिन नवाब थे पहले तो कहते थे कि वही बगीचे में बैठे हैं, तो बगीचा में कुछ नहीं रहा। भैया कहाँ कौन भैया, तो है 3 पेड़ बकाई मियाँ, 2 पेड़ बकाई मियाँ, बाद में तो बगीचा में बकाई मियाँ बैठल माँ के लिए, तो अकेला बैठ रह जाएगा। कृपा से भले यहाँ लोग जीत गए बा, लेकिन हम तो देखिला कि खाली नाव के गांव का गांव खर्चा, कोई हिम्मत नहीं करत कि हम बैठ के बताएंगे जहाँ जाके हम गुरु जी के प्रसाद भागो वहाँ कोई टिकल नहीं दबा के धीरे धीरे जहर खत्म तो बोले कि फिर हम सामने आए, हमारे यहाँ न दवाई हो ऐसा फिक्र चल गया ना, हमसे कबू नहीं करेंगे जयराम वह बात है। और कहीं जजक भाई में को जन दीक्षा ले लेना तो जन ऐसा बा दीक्षा लेना तो फिर क महीना बीत गया लाड़ देखेंगे ना। तो है या भाई कोई विद्या है तो उसके हिसाब से भाई कोई प्रयोग आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बढ़िया ढंग से भोजन नहीं बनाएंगे, बढ़िया तो स्वादिष्ट नहीं होगा, श्रद्धा से नहीं बनाएंगे, विश्वास से नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और जो भी प्रवचन भजन कीर्तन होता है यह उसी के लिए होता है। सारे की सारी चीजों का उद्देश्य यही है कि हम उस तरफ आकर्षित हों, उनके प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और वो अपना कार्यक्रम करें। तो भैया ने 2 मुख्य चीज बताई जिससे कि साधन में हम लोगों की प्रगाढ़ता हो सकती है। पहला तो खान पान और दूसरा ये उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजें कैसे रह पाएंगी, कैसे जीवन में इसको हम लोग ला पाएंगे, इसका समाधान भी उन्होंने दिया। और समाधान ये दिया कि सानिध्य अगर रहेगा, गुरु जी के सानिध्य को हम लोग इस समय भूल गए हैं, है नहीं, मतलब उपलब्ध नहीं है, तो उस सानिध्य की क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर 2 शब्द और भैया कह दे, ताकि जिसकी जो चीज है, जो मूल जो 2 चीजें उन्होंने बताई वो तभी कायम रह सकती हैं जब वो सानिध्य रहेगा। उसका क्या उपाय है ये बताना। वह सब सवेरे से कहा था तो दिक्कत है। अच्छा हम समझ करके तैसा बताएं, हम भी समझ गए, क्या समझ के बतेगू तो अपने जगह पर हो गए, अपने जगह पर हो गए। तो सवाल इस बात है कि हम दीक्षा ले लें, यह तो आसान है भाई, और क्रिया भी बहुत आसान है, सरल है। विहंगम मार्ग गुरु जी ने जो अपने ढंग से अन्वेषण करके, ये गुरु परंपरा के अंतर्गत नहीं है विद्या, गुरु जी ने जिस पद्धति से हम लोगों को दीक्षा दी वह गुरुकुल की परंपरा से भिन्न रही है। उसमें जो टेक्निक उन्होंने लगाया, जो विहंगम मार्ग का रॉकेट की तरह से वेगवान और गतिवान की जो व्यवस्था थी, ये उनकी स्वयं की खोज है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है। उस खोज के अंतर्गत
यह व्यवस्था दी कि इतनी सरल हो गई है विद्या कि बड़े सामान्य ढंग से कार्यक्रम हो जाता है, संपन्न हो जा रहा है। लेकिन इस सरलता को की प्रगाढ़ता देने के लिए ये जो नियम शर्तें हैं, इस परिवेश में जो आज का समाज है, उस परिवेश में ये विघ्न कारक होता है, विघ्न डालता है, कठिनाई डालता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे साधन में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। शुरू में तो जिज्ञासु रहता है आदमी, मन चित से लगा रहता है, लेकिन कुछ के बाद में वो उत्साह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वह गति जो है वह प्रवाह बना नहीं रह पाता, इसलिए वो आगे चल करके अच्छा, जब वहां कमजोरी होगी तो भागने भी लगता है। जब वहां कमजोरी होगी तो सत्संग में नहीं आएगा। हम लोग पहले कुछ पहले जब किशोरावस्था युवावस्था था तो अखाड़े में कुश्ती उश्ती लड़ते थे। तो अखाड़े में प्रतिबंध था कि जिस दिन जिसका ब्रह्मचर्य च्युत हुआ हो वो अखाड़े पर न आवे उस दिन। ये सब लोगों को निर्देश था, स्वतः ही लोग जानते थे। तो जिस दिन कोई गड़बड़ हो उस दिन अखाड़े पर चढ़वे न करें। स्वतः वो नहाना धोना साबुन तेल लगाने के बाद भी वो चढ़ता नहीं था। हिम्मत, स्वतः हिम्मत नहीं, दूसरा कोई जाने न जाने, लेकिन उसकी स्वतः हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस दिन अखाड़े पर चढ़े। जो पहलवानी जो लोग किए होंगे वो इस बात को जानते भी होंगे। भाई साहब भरत भाई, तो मान लीजिए आप तो आज अन्य ब्रह्मचारी हैं, आपसे क्या मतलब है? हाँ, तो ये मानो ये कसौटी है। मानो जब कमी स्वयं में हो जाती है तो वह आदमी स्वयं दृढ़ नहीं रह पाता, टूट जाता है। वह दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। और क्रिया तो ऐसी है मान्यवर कि आप ये गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो साधक कम से कम 1.5 घंटा अगर वो नियमित बैठता है, एक ही मीटिंग बैठे, सुबह दोपहर चाहे शाम, जब भी अपना समय उसको मिलता है, अगर वो 1.5 घंटा चौचक बैठता है तो भाई साहब देखिए क्या होता है, वह ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा। ये गारंटी है, प्रैक्टिकल गारंटी, ये अनुभव की परीक्षित गारंटी है। वो जगदम्बा स्वयं उसको पकड़ के कंधा पर बैठा के, जैसा आपने कहा ना, वो जो प्रार्थना में जो कहते हैं वो स्वयं पकड़ के ले जाता है। भाई साहब क्या है ना, हाँ अपना लो अपना लो, तुम ही अपना लो अपना लो, वो खुद अपने लगता है। तो उसके ऊपर थोड़ा 4 कदम हम लोग चलेंगे तब ना, अब न वो अपनाएगा। हम खुद हमारी कमजोरी है और हम पूछते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। भाई साहब साधन गड़बड़, साधन क्यों नहीं गड़बड़ होगा? या तो हम खुद हम जानते भी हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम जानते भी हैं। प्रश्न करता है स्वयं को पुष्ट करने के लिए।